गरीब नवाज के विशाल के बाद क्या बात? ये पैर उठा उठा के बोलते इस्लाम आया था मर गया, लेकिन दुनिया ये तो कह रही है कि मुसलमान आया था वो गया लेकिन इस्लाम छोड़ के गया है। नारे तकबीर! अरे जोर से सबके हाथ उठ जाए। नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शान इस्लाम। अब इसको इसी जगह लगा लो। गोया मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। प्लीज भैया जल्दी बैठ जाइए। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। अब थोड़ी सी तो आपकी तवज्जो चाहूं। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, और इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है, इस्लाम कोई तस्वीर नहीं, इस्लाम कोई वजूद नहीं, इस्लाम कोई स्टैचू नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं। तवज्जो चाहो। अब कंसेप्ट और दुनिया को मैसेज ये मिला, मुसलमान होगा सच्चा होगा, मुसलमान होगा बेवफा नहीं होगा, मुसलमान होगा शराबी नहीं होगा, मुसलमान होगा हरामखोर नहीं होगा, मुसलमान होगा बेहया नहीं होगा, मुसलमान होगा धोखाबाज नहीं होगा, मुसलमान होगा दगा नहीं देने वाला होगा। तब बलिया भी कहता है भारत की सत्ता में रहने वालों, भारत का ईमान वाला गुनहगार तो हो सकता है, अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात! अल्लाहु अकबर! लगाओ जोर से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। रोजीदपुर के कब्रों से अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो इलाका खाली। क्या बात! लेकिन वक्त का शहंशाह आलमगीर औरंगजेब आया और पहुंचा है अताए रसूल मेरे मोइनुद्दीन की चौखट पर सलाम किया। क्या बात! कोई जवाब नहीं। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो। सलाम किया, कोई जवाब नहीं। अकीदतमंदों के दिल धड़कने लगे कहीं सत्ता का बुलडोजर न चले। फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जैसे ही तीसरी मर्तबा सलाम किया वैसे ही सिर्फ जवाब नहीं आ रहा है, जवाब के साथ साथ फितरत भी बताया जा रहा है। तवज्जो चाहो। तब मेरे गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब आलमगीर जिद्दी। अरे वाह 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 वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। वाह वाह वाह। क्या बात! मेरा ख्वाजा न नबी, क्या बात! न रसूल, वाह! न पैगंबर, क्या अकीदा है? सिर्फ वली, सिर्फ वली। न नबी, न रसूल, न सहाबी, न ताबई, न ताबई, न सहाबी, न सहाबी, न सहाबे सुफ़ा में, न बदरी, न खंदकी, सिर्फ वली, सिर्फ वली। अब ईमान यहीं से सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। जब मेरा ख्वाजा आलमगीर की जिद बता रहा है, मेरा ख्वाजा जवाब के साथ साथ आलमगीर की फितरत बता रहा है। जिद्दी। अमा जब मोइनुद्दीन के नजरों में आलमगीर की फितरत नहीं छुपी है तो मेरे मुस्तफा की नजरों में उम्मत कहां छुपी होगी? अरे वाह 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 वाह! अल्लाहु अकबर! वाह वाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको मत ने सलाम के अल्फाज भी बता दिए। क्या कहा? जब कब्रिस्तानों से गुजरो, आए हाय हाय। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। यूपी हो के बिहार, बंगाल हो के गुजरात, आसाम हो कि महाराष्ट्र, इंडिया हो के नेपाल, बांग्लादेश हो के श्रीलंका, अमेरिका हो के कनाडा, सऊदीया हो के दुबई, तुर्की हो के मिस्र, पूरी दुनिया में जिस भी कब्रिस्तान से गुजरो तो एक ही सलाम है। वाह क्या बात, क्या बात, तवज्जो क्या चाहो। बात, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। एक ही सलाम है। मुल्कों की दीवार तोड़ दी मुस्तफा ने, आहा क्या बात। जबान की दीवारें मुनहदिम कर दी मुस्तफा ने, बिरादरी का खूंटा उखाड़ के फेंकवा दिया मुस्तफा ने, हाय, हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब की हवेलियों को मिस्मार करा दिया मुस्तफा ने। वाह 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 वाह। जो कब्रिस्तान पहुंच गया है, अमीर हो के गरीब, हिंदी हो के मिस्री, टर्की हो के कनाडी, अरबी हो के यजमी, एक ही है, अस्सलामु अलैकुम या, जोर से, अस्सलामु अलैकुम या अलल कुबूर। अहलल कुबूर। अच्छा, आज तक फरीदी साहब, वहीदी फरीदी वहीदी फरीदी। फरीदी, आप किसी मदरसे के सदर या सेक्रेटरी या मुआविन के घर गए तो किसी के दरवाजे पर आप खड़ा होकर ये बोले, अस्सलाम अलैकुम या घर वालों? बोले? या क्या ये बोले कि अस्सलाम अलैकुम या मर्दो, अस्सलाम अलैकुम या औरतों? बोले? आए हाय। उलमाए इकराम का नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या बात, क्या बात। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अपनी दानिशमंदी दिखाएं माशाल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो, प्लीज वाह, प्लीज। वाह, जल्दी वाह, बैठ जाइए वाह, वाह, वाह। भैया, जल्दी बैठ जाए। हाँ, भूल जाऊंगा तो मुझको रटी हुई तकरीर आती नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं वो नहीं कहे। यानी घर वालों औरतों, मर्द औरत, अमीर गरीब, बादशाह वजीर फकीर के साथ नहीं, सीधा सीधी अस्सलामु अलैकुम। आए हाय। अच्छा, एक बात बताओ कि आज तक 1-2 साल नहीं, 6-8 साल नहीं, ये कब्र वालों को सलाम करने का रिवाज कब से है? ये भी पता नहीं है। हमें यार सलाम के अल्फाज तो मेरे नबी ने दिया है। हक है, हक है। अब दिल लगाओ जरा सा मेरे अजीज, सलाम तो आपने किया, क्या किसी कब्र से जवाब मिला? क्या बात, क्या पहलू है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी कब्र से वालेकुम अस्सलाम की आवाज आ जाए तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? क्या बात। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, बहुत संजीदगी से सुन लो आज तकरीर बलियावी। लेकिन ईमान और नबी का हुक्म और मुस्तफा की शरीयत कहती है कि जिस कब्रिस्तान से गुजरते हुए तुम सलाम करते हो, कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। हाँ हाँ, तवज्जो चाहूं, क्या बात। तवज्जो चाहूं। तुम्हें इसलिए नहीं सुनाया जाता है ताकि तुम सेफ रहो। क्या बात,
क्या बात, वाह 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 वाह। अगर अगर पल्ले पड़ रहा हो तो बोलिएगा, ताकि तुम सेफ रहो, वरना ताबीज बेचने वाला तुझको लूट लेगा। क्या बात, क्या बात। वो सीधे पहुंच जाएगा, बोलेगा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, वालेकुम अस्सलाम का जवाब मिला है, लगता है पीछा कर रहा है। बदिल लगा ले मेरी अजीज। लेकिन चल इसी भारत में, आहा, अरे बोलो तो बोल क्या दो, बात, बोलो तो क्या बोल बात, दो। वाह वाह, अरे यार बोल तो बोल दो। हाँ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। इसी भारत में जब माफिया बढ़ गए थे इस्लाम में, वाह, मजारों पर क्या बात, सौदागरों ने कब्जा कर लिया, अल्लाह वालों की चौखट का सौदा शुरू हो गया, अकीदत का व्यापार चालू हो गया, अंधभक्त बनाने वालों की मंडली सज गई, नमाज से दूर, रोजे से दूर, शरीयत से दूर, वाह, मुस्तफा के कानून से दूर। जब माफियाओं ने दरगाहों पर कब्जा करके आहा, अकीदत का व्यापार शुरू किया, क्या बात, जब शुरू किया तब आलमगीर औरंगजेब ने आहा, वाह, उसी कर्नाटका से ऐलान आम किया क्या बात, कि मैं मज़ारों पे जाऊंगा, वाह, सलाम करूंगा, सलाम करूंगा, जिन कब्रों से जवाब मिलेगा क्या बात, उनकी चौखट चूमूंगा, आहा, और जिन कब्रों से जवाब नहीं मिलेगा उसे मिसमार कर करके आलमगीर औरंगजेब आगे बढ़ेगा। क्या बात, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, वाह वाह, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कर्नाटका से मज़ारात टूटना शुरू हुए, टूटते गए, कारवां बढ़ते गया, आहा, टूटते गए, काफिला बढ़ते गए, छूटते और बचते भी गए, काफिला बढ़ते गया। ये काफिला पहुंच गया है, पहुंच गया है अजमेर मोहल्ला। दिल लगाओ, आहा, जोर से, जोर से। कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में बलियावी देने जा रहा, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। ईमान वालों, तेरी औलादों के हुस्न से दुनिया खौफजदा नहीं है। क्या बात, क्या बात, तेरे बाजुओं की कुव्वत से जमाने पर कोई लर्जा तारी नहीं है। आहा, तेरी कोठी और हवेली से जमाने को कोई डर नहीं है। पूरी दुनिया एक कुफर को सिर्फ 2 चीजों से डर लगता, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। वाह वाह वाह, एक का नाम इस्लाम वाह, और दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। आहा, इस्लाम कोई तस्वीर नहीं है वाह वाह, कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। इस्लाम कोई मूरत नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। इस्लाम कोई पत्थर नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कुफ्र को डर 2 ही से, इस्लाम और एक कुरान। इस्लाम से, एक कुरान से। वाह, अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। इसी भारत में इसी जगह रोक लो, अब आंखें खोलो, गुफ्तगू का एक पार्ट और अर्ज कर दो, चूंकि वक्त ज्यादा हो। सुनना पसंद करेंगे जी? अच्छा, इतने बड़े मजमे में सिर्फ 8 आदमी नहीं। अगर हाथ में गंदी हवा का असर नहीं है तो क्लियर रहो, या तो इस पार रहो या उस पार रहो। वाह, क्या इशारा। अच्छा, स्टेज वाले मेरे साथ हैं क्या? मौलाना, इतनी अच्छी सेहत आपकी तरह मेरी बॉडी हो तो दिखा करके मैं आंख हड़का दूं। अब ये मुश्ताक बैठे हुए हैं, अभी मुजीब बाबू चले गए, फैज आला मुन्ना गए थे मिलने तो बोले कि सेहत डाउन हो गई। मैंने कहा सेहत ही है, बढ़ते घटते रहती है। तो अभी जिनके यहाँ खाना खा रहे थे, क्या नाम था? शौकत खान। शौकत खान साहब बड़ी मोहब्बत से बेचारे खाना खिला रहे थे, तो वो भी सोच रहे थे कि शोहरत इतनी लंबी है, सही है, और बॉडी इतनी हल्की है,
तो मैं तो सिर्फ इतनी ही जानता हूं कि खाने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, और जिंदा रहने के लिए खाओगे तो दुनिया तुमको नहीं तुम जमाने को मार जाओगे। यह इबादत भी है। वाह वाह वाह। अब इसको इसी जगह रोक। वाह वाह वाह। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। अब तक की तारीख यही है कि जो बना है बिका है, वो बिका है। बस दिल लगा लो, आज बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुन लो, वरना मौलाना अली रजा रहबर ताना देंगे, बहुत दिनों के बाद कटिहार आए, टहला के निकल गए। तकरीर हो गई, हो गई, हो गई। यानी सब लोग मिल करके अपने घर में है तो क्या मतलब है, घेर के मारिएगा। बस दिल लगा ले, जो बनेगा वो बिकेगा, वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा। आहा, क्या बात। एक एक जुमले का जवाब नहीं, माशाल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे। तवज्जो चाहूं, जमीन बनाए रब, बेचे बंदा, बेचे बंदा। पानी बनाए रब, बेचे बंदा। ओए तुम तो नाली की पानी बहाने के लिए जंग कर रहे हो। पूरी दुनिया में तीसरा आलमी युद्ध जो होगा ना, वो जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए। लेकिन ये भी याद रख लो, जो मेरे मुस्तफ़ा के शहर मुअज़्ज़म के पेट्रोल से मेरी नस्लों को फूंक रहे थे, आहा, आज लाल सागर से बिल्कुल हक है, सच है। एक चिंगारी उठी है, और अब पानी से मामला शुरू हो चुका है। तो पानी बनाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा, जमीन रब की, बेचे बंदा। आसमान रब का, बेचे बंदा। ओए तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल का डब्बा है ना, ये बिके हुए आसमान की कनेक्टिविटी का एक हिस्सा है। वरना घरों के छतों पर ये जो टावर दिख रहा है, ये बिके हुए आसमान का कंट्रोलिंग सेंटर है, जो वॉइस को कैच करके ट्रांसफर करके तेरे डब्बे से सप्लाई देता। तो आसमान रब का, बेचे बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। पानी रब का, बेचे बंदा। जो बना है वो बिका है, वो बिका है। बस यही उलमा की तवज्जो चाहूं, जो बना है वो बिका है, और जो बनेगा वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है, अरे वाह वाह, जो बाजारों में बना करता है। हाय हाय, तवज्जो चाहूं, अरे वाह वाह वाह, क्या जिगर है, वाह। वो किसी और का खुदा है, वाह वाह वाह, जो बाजारों में बनता है और मार्केट में बिकता है। क्या बात है। मेरा खुदा वो नहीं वाह, जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। करम करे माशाल्लाह, जो जिंदाबाद। बना है वाह वाह वो बिका है। वाह वाह, मैं हाजिर हुआ कटिहार। मुफ्ती गुलाम गौस साहब ने कहा कि हमारे शहर में एक नया आर्टिस्ट आया है, गजब का जादू है उसके हाथ में। मैंने कहा क्या खूबी है? बोला साहब जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा,
जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जरा मेरी भी मुलाकात करा दे मौलाना। जैसे ही आया मुसव्विर आर्टिस्ट, मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? क्या पहलू है, वाह वाह। बोला साहब जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है, एक ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक घर में 5 मोबाइल, सपोज दैट, तो एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम पर मंथ कितने का खर्च होता होगा? कितना? 3.5 ही मान लो। तो एक घर में 5 मोबाइल बढ़ गया 350। तो मान लो एक घर में 5 मोबाइल, तो पर मंथ कितना हो गया? 1750। एक मर्तबा बाप बोला कि मैं गरीब हूं, हर महीने 1750 रुपये कहां से लाऊंगा? बिल्कुल सही। अरे बोलो ना, क्यों शर्म आ रही है? एक मर्तबा कोई भाई बोला कि 1750 रुपया हमारे घर से पर मंथ देने की पोजीशन में हमारा घर नहीं है। अपने जमीर से पूछ लेना, पूरे घर को आवारा बनाने के लिए 1750 रुपया देने के लिए कहीं से गरीब नहीं हो, लेकिन मस्जिद के एक इमाम को 500 रुपया हर घर को देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। आप उस वक्त आपसे बड़ा कल्लास गरीब भिखमंगा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे अजीज बलिया भी तेरे हाथ जोड़ के कह रहा है, संभाल लो अपनी औलादों को, बचा लो अपनी नस्लों को। दुनिया इस वक्त पॉलिटिकली मैकेनिज्म करके तेरी औलादों का नाम अब्दुल्ला रहेगा, लेकिन अंदर का इस्लाम लूट लेंगे। बिल्कुल। बेटे का नाम अब्दुल रहमान रहेगा, लेकिन अंदर का नबी का इश्क खत्म होगा। तेरी बेटियों का नाम कुलसूम और जैनब रहने दिया जाएगा, लेकिन उनके दिलों से मजहब की तड़प को दफन कर दिया जाएगा। और इसको बचाना है तो 2 काम कर दो। अपने गांव, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में मकतब को मजबूत कर दो। क्या बात। अपने मोहल्ले की मस्जिद को के मकतब को मजबूत कर दो, और इमाम की तनख्वाह इतनी माकूल कर दो क्या बात कि तुम्हारा इमाम इमामत करने में खुद को मुलाजिम न समझे, वाह। वारिसे अंबिया की हैसियत से खुद को इमाम समझे। क्या बात। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे हाथ जोड़ के, बलियाबी ने बड़े बड़े पावर वाले, बड़ी बड़ी तिजोरियों के मालिकों को देखा है जी। हीरे और जवाहरात के व्यापारियों ने बलियाबी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि जूता पैर में पहनने की चीज है, कभी कांधे पे नहीं रखूंगा। वाह 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 वाह। तब आज बलियाबी चढ़ के छाती पर अपनी बात कहता है, ईडी और आईबी की औकात हो तो दरवाजे पर आकर दिखा दो। क्या बात। नाप दूंगा इंची टेप से, वाह। नाप दूंगा। मेरे अजीज, रोजीतपुर और हर मोहल्ले का नौजवान अगर ठान ले, हर इलाके का बड़ा बुजुर्ग अगर ठान ले, तो मजाल है कोई नशाखोर हमारे मोहल्लों में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये सोच करके कि फला का बेटा नशा कर रहा है, हमें क्या मतलब, तो माफ करना, आज फला का बेटा कर रहा है, कल तेरी औलाद की बारी है। बिल्कुल।
इसलिए हम इल्तिजा करेंगे अपने मदरसों को मजबूत करो और मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, मकतब। और अइम्मा इकराम से इल्तिजा करूंगा, आप घड़ी देख करके टाइम मत दीजिए मस्जिदों में, वरना नौकर की हैसियत रह जाएगी, वारिसे पैगंबर की नहीं रहेगी। और अगर आपने घड़ी देख कर नहीं, जरूरत देख करके दीन का काम किया, तो आज भी बलियाबी अपनी आंखों से जो देखा मुफ्ती गुलाम गौस साहब कि मिनिस्टरों के लिए कोई सरकारी अमला सिलपची लेकर के हाथ धुलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। मिनिस्टर हो रहा करो, लेकिन चिलमची लेकर के मैं हाथ धुलवाऊं ये नहीं होगा। आप चीफ मिनिस्टर हैं, रहा कीजिए, लेकिन आपकी चप्पल और आपका जूता सीधा करने मैं जाऊं ये नहीं हो सकता। मैं भी आईएएस और आईपीएस हूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं अपने उलमा से पूछता हूं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ लीजिए, मेरी मस्जिद का एक मामूली इमाम हो या कोई आलिम अगर कहीं जाता है तो हमारे बच्चे दौड़ करके गंदा वगलदान खुद से धुल करके लाते हैं, मेरे आलिम को हाथ धोने नीचे ना जाने पड़े। मेरा आलिम निकल करावेगा तो उसको अपनी चप्पल और अपना जूता ढूंढना ना पड़े। हमारे बच्चे जूतियां सीधी करके रखते हैं। ए उसको भगाओ ना, कौन है वो? टाइम पास करने के लिए आया, उसको क्या मतलब है? हमारे बच्चे अपने आलिमों की चप्पल सीधी करते, जूती सीधी करते। मैं अपने उलमा से पूछता हूं, बता दीजिए दुनिया में कौन सा मजहब है क्या बात, जिसके मानने वाले अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम इस हद तक नीचे उतर कर करते हो? आहा, उसके बावजूद भी अगर हमने अपने जवानों के जज्बात की कदर ना की, क्या बात, क्या बात, क्या बात, हमने अपने जवानों के जज्बात का एहतराम न किया, तो ये तय है। अल्लाह ऊपर, बहुत देर हो गई। अच्छा, अगर हमने कंट्रोल नहीं की, मौलाना वो वक्त है, आज भी याद आता है, मैं कटिहार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये महबूब गौहर की, अली रजा रहबर की देन है। जिस कटिहार के हर गली में अहले सुन्नत की मस्जिदें हों और अइम्मा ये कहें कि हमें क्या फायदा मिलेगा, यही बात अगर मेरी अहले सुन्नत वल जमात का नौजवान पूछ दे, बिल्कुल सही, कि हजरत आपकी खिदमत करें हमें क्या फायदा मिलेगा, तो क्या जवाब होगा? इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, विनती करेंगे। अभी तो टेलर शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है, और आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप फुटबॉल हो। फुटबॉल जो कौम हराने के लिए किसी को जिंदा रहती है, वो उस कौम की औलादे कभी जीत की बात नहीं सोच सकते। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, माफ कीजिएगा, रडार पे सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद नहीं है। रडार पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, साहेबगंज, पाकुड़, राजमहल है। रहिए नशे में, शर्ट और कुर्ते की बटन खोल करके तिस्मार खा बनते रहिए। औलादे जाहिल रहेंगी तो याद रखिएगा,
रखा हुआ सामने का पानी पीने को मोहलत नहीं दी जाएगी। तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों का सिर्फ दो ही जवाब है। निकाह सस्ता करो, बिल्कुल। शादियां आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न बने, वाह और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह वाह। सिर्फ 5 साल इस पर पूरा फोकस कर दो। जो भीख आज बलियाबी को मांगनी पड़ रही है सत्ता और हुकूमतों से, बिल्कुल, क्या बात। वो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के बाद मेरे बच्चों के कलम की नोक से निकली हुई रोशनाई के हर कतरे में हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला होगा। वाह 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 वाह। लेकिन इसको लिए वार लेवल पर आइम्मा को मैदान में उतरना पड़ेगा, मदारिस के असातिज़ा को उतरना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं आपसे, 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, बोलो खुशी हुई कि तकलीफ? वो बच्चे हैं कहां? कमाल है हजरत, यहां बढ़िया गोबर पैक करके लोग 1500 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब ये बाहर के मेहमान कहां से बुलाएंगे? जिन बच्चों के ये सरों काम पर, आपके असातिज़ा का है ना। जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज का अच्छा, एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई है कि अब भारत में गूंगे क्यों बोलने लगे हैं। जब आलिम चुप होता है तब गूंगे बोलते हैं, जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। क्या बात, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की। क्या दानिश्वरों का जुमला। अरे भाई वाह 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 वाह। आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, क्या उसकी भी बना सकते हो? क्या उसकी भी बना सकते हो? किसी ने देखा ही नहीं। आर्टिस्ट बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है, भवें कैसी है, वाह वाह, रुखसार कैसे है, होंठ कैसा है, दाढ़ी कैसी है, सरापा कैसा है, रंग कैसा है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका पता, जिसने बताया है उसका पता। उस पता बताने वाले को जिस किसी ने देखा और उससे पूछा कि तू ही बता दे वो कैसे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, अल्लाह अल्लाह। उनके जैसा पहले कभी देखी हो आंखें? तब न कहती वैसे, तब न कहती वैसे। जिस किसी से भी पूछा बोलो न कैसे, फारूक आजम कहते ऐसा ही देखा, ऐसा देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं वैसे। बिल्कुल, तवज्जो चाहो। और जिसने बड़ी इश्क से डूब कर देखा तो आखिर में सिलेंडर होकर यही कहा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर। मुसव्विर बोल पड़ा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ 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 याद आया, उनकी जुल्फे वल्लैल हैं। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। उनकी जुल्फे वल्लैल, वल्लैल हैं, आंखें मा जागल बसर, चेहरा वद वशम्स वद्दुहा वल्लैल, आंखें काफ या काफ हा ऐन सा, यही है बना दो। वल्लैल जुल्फे बना दो, वद्दुहा चेहरा बना दो, अलम नशरह लका सीना बना दो। क्या बात। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तवज्जो चाहूं,
तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। कहा क्या कहा? मुमकिन नहीं। वल्लैल, मैं समझता नहीं, अगर समझ भी जाऊं तो कलम नहीं, बरस नहीं लेगा, रोक लो यहीं। मैंने कहा एक बात बता कि तू तस्वीर कहां कहां बना सकता है? कहां कहां बना सकता? सुन लीजिए बाबा, कहां कहां बना सकता? बोल पड़ा मुसव्विर बलियाबी, बोलो। तेरी हथेली पे बना दूंगा, कपड़े पे बना दूंगा, कागज पे बना दूंगा, दीवारों पे बना दूंगा, दरख्तों पे बना दूंगा, पत्तों पे बना दूंगा, जमीन पर बना दूंगा, पत्थर पे बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। हाय हाय, वाह वाह एक वाह, तस्वीर पानी पे बना दो। पानी पे बना दो। क्या बात। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं मुसव्विर हूं, पागल नहीं हूं। मैंने कहा जो तोरे पागल होने में शक करे वो खुद पागल। अरे तूने जो तस्वीरें बनाई, उन तस्वीरों ने न कभी मुस्कुराया है, न कभी खाया है, न कभी बोला है, न कभी चला है, न कभी सुना है, न कभी हंसा है। सुन, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में शफकत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हुब्बुल वतनी भी है, तस्वीर में गुरबा परवरी भी है। ये बाप के और माँ के बदन के निकले हुए पानी की तस्वीर है। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। वाह 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 वाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। हजरत सब खैरियत है? बदिल लगा लो। चलो सब मिलकर अपने अपने घरों में चलें। बाप हो तो बेटी और बेटों की तरफ चलो। क्या गजब का तमाशा है साहब। माइक पर भाषणबाजी खूब होती, ये इलाका बड़ा गरीब है, ये इलाका बड़ा उजड़ा हुआ है, ये इलाका बड़ा कल्लास है, ये इलाका बड़ा बैकवर्ड है। झूठ। बंद करो ये ड्रामा, गरीबी करो ना। तुम्हारे पास कटिहार वालों सब कुछ है, अंदर का मर्द मर चुका है। वाह। रब ने सब दिया है, लेकिन तेरे अंदर का जमीर बीमार हो चुका है। इंसाफ से बता दो मुझको, अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना। 5 मोबाइल। और उस घर में अगर गलती से 1-2 लड़का बेरोजगार है तो उसके पास एक से काम नहीं चलेगा, बेरोजगार है तो 2 रखेगा। सही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। और रोजीदपुर के इस सड़क पर, गली में, बागीचे में, दरगाह के करीब, ओटा पर, पुलिया पर बैठकर रात को 3 बजे तक मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई गैर नहीं, बाप है। मेरी बेटियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही है, इसका असल मुजरिम वो नहीं, आप हो। बाप काम करके दुकान से लौटा ही या ऑफिस से लौटा है तो बाप अपना मोबाइल लेकर के अपने रूम में, मां मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, बेटी मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, भाई मोबाइल का डब्बा लेकर अपने दोस्तों के साथ,
और उसके बावजूद तावीज मांगते हो कि मेरे बेटे बिगड़ गए, सुधरने की तावीज दे दो। असल मुजरिम बाप हो, वरना उनकी कहां औकात जो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों पर दावा ठोकते। ईमान वालों की बेटियों को कोई ट्रेप कर ले, उनमें दम नहीं था। बिल्कुल। ये मौका आपने दिया, आपने दिया। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, माफ करना, ये जला हुआ दिल है कटिहार से बलियाबी का। मेरी जमात का हरामखोर मौलवी पूछता था, बिल्कुल सही है। हमको क्या फायदा मिलेगा? मैं पूछता हूं, गैरत माल वाली मां का दूध पिया होता अगर तू, तो जब तू मदरसे में पढ़ने गया तो कमेटी वालों ने तुझसे नहीं पूछा कि तू मौलवी बनेगा, मैं खिलाऊंगा, हमको क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आलिमाना मनसब को रुसवा करने वालों, आलिमाना रिफात पर खंजर चलाने वालों, याद रखना मार्केट में जुब्बा और दस्तार बांध के घूमते रह जाओगे। तेरी औलादे तेरे मरने के बाद शायद कब्र पर खड़ा ना होंगी। बिल्कुल। इसलिए कि हर रोज तेरा बलिया भी जूझता है रे, हर रोज। और अभी तो यूपी से दर्जन भर से बेसी केस लग चुके हैं। हर दिन लड़ाई है। किसके लिए? मदरसे बचेंगे कैसे? बेटियां सेफ होंगी कैसे? क्या बात, मेरी औलादे पढ़कर पावर का कलम लेगी कैसे? कैसे, क्या बात। इस बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कुछ मुल्लाओं ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है सर। तो कुछ लीडरों ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है। लेकिन आखिरी सांस तक बलिया भी लड़ेगा। इस अमन वाले बिहार को आग नहीं लगने देंगे, अपना वजूद फूंक देंगे, लेकिन जमाने में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी इदारे शरिया बिहार, मसल के आला हजरत। वाह वाह वाह। सिर्फ तुम अपनी फजूल खर्ची रोक लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ। सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ। आने वाले 250 साल तक तेरी औलादों से कोई आंख मिलाने की गलती नहीं करेगा। कैलकुलेशन की बात है। जमीन का मेजरमेंट करना बहुत आसान है, नस्लों का मेजरमेंट करो तब बात समझ में आ गई। जिसे देखो वही। मौलाना गुलाम गौस उलमा के साथ साथ जब मैंने तय किया कि अदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग में हमको कॉलेजेस स्कूल के बच्चों के साथ 1-to-1 बात करनी है, तब असल राज खुला कि मेरी बेटियों पर और मेरी बच्चियों को कौन सा प्रलोभन देकर किस तरह ट्रिप की करके भगवाकरण किया जा रहा। लेकिन अगर गैरत वाली मां है तो आज भी उस नामे फातिमा में वो तासीर बची है। बेशक, क्या बात, वाह वाह वाह। कि अपनी बेटियों का बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन न मां को फुर्सत है न बाप को फुर्सत है। आजादी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। क्या बात, लेकिन इसी मदरसे से निकला हुआ एक अल्लामा फजल हक खैराबादी जब बोल दिया ना, वाह 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 वाह। तो लंदन में बैठी हुई विक्टोरिया बोल पड़ी कि बिस्तरा बांध लो, इसलिए कि अब जंगे आजादी के मुजाहिदीन से लड़ना नहीं है, अब मुस्तफा के आशिकों से जंग के ऐलान हो चुका है। वाह 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 वाह। लेकिन क्या गजब के हरामखोर सिफत लोग मेरी क़यादत करते हैं साहब। बेटा आपके आवारा हो, फिक्र मौलाना करे, नशा आपके बेटे करें, परेशान मौलाना हो,
5 लाख 3 लाख 4 चक्का मोटरसाइकिल पर बेटा आप बेचो, आपकी बेटियों की आबरू की हिफाजत की जंग मौलाना लड़े। लेकिन अगर मौलाना ने सच्ची बात कह दी मस्जिद के मिंबर से, तो मोहल्ले के मुसलमानों को डराने वाले नाम नेहात सेकुलर नेताओं के पेट में बड़ा दर्द होता। अरे मौलाना होकर ऐसी बात बोल दिए। उलमाए कराम से इल्तिजा है, सर जोड़कर बैठ जाओ, इन सब की पारचून की दुकान बंद होने वाली है। मैं जानता हूं कि मेरी कौम की औलादों को डराने की सुपारी ले रखा है कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों ने। ये चले उलेगा नहीं। तो मैं एक एपिसोड छोड़ दिया था जी। हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की क्या क्या जरूरत। बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे? अरे सुनेंगे, जोर से बोलो ना भाई। सुनेंगे? सुनेंगे? खानकाहों में मसनद पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत। मस्जिदों के मेंबरों मेहराब पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत। बिल्कुल। तो सुन लीजिए बड़ा शॉर्ट में। जब कई हजरत लड़ रहे हों, हाँ, क्या बात, क्या बात। ये हजरत लोग आके बैठ जाएं तब ना, इनके लिए अभी तो जगह दीजिए। आगे बैठा लिए ना, ये सब कुछ सजा है इन्हीं के लिए और इन्हीं को पीछे करेंगे। सामने बैठिए, तकिया पीछे कर दीजिए, आप लोग बैठ जाएं। चलो भैया जल्दी जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। निकले तो जब तक सर पर दस्तार नहीं बंधी थी, तब तक अमानत बाप का था, प्रॉपर्टी खानदान का था, भाई भाई का था, पोता दादा का था, नवासा नाना का था। क्या बात। लेकिन जब सीने में कुरान करीम ने ठहराव हासिल कर लिया सुभान अल्लाह, और एक छोटे से दिल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का दिमाग घुमा दिया, अरे क्या बात, क्या बात। अरे वाह 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 वाह। और ये बता दिया कि तेरे डिजिटल से कब क्या डिलीट हो जाएगा, क्या खूब है। वाह 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 वाह। इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है। लेकिन ये दिल है, हाय हाय। ये फिजिकल में एनी टाइम रहता है, हर वक्त रहा कर। अरे वाह वाह। इसलिए मुश्तरका तौर से मुबारकबाद देते हुए दारुल उलूम गुलशन रजा के फाजिली गिरामी हजरत मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब जी जी फरीदी जी। किनके मुरीद हैं? रहमानपुर शरीफ तकिया, रहमानपुर मत बोली, जी। इसलिए कि सीमांचल में दो चंद जगहें ऐसी हैं, क्या खूब है, सुन लीजिए तारीख। वाह वाह वाह। एक से एक कुतुब लेटे हुए हैं चिमनी बाजार शरीफ में। वाह, क्या खूब है, सुभान अल्लाह। जो चाहूं एक से एक कुतुब हैं, वाह वाह वाह। और एक से एक मजजूब से लेकर सालिक तक लेटे हुए रहमानपुर शरीफ हाय, तक। वाह 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 वाह।
और आज की तारीख ये है कि इस्लामिक स्कॉलर जहां उलझ जाते हैं तो फैसल की हैसियत से सीमांचल के चंद सर खड़े होते हैं, वो चाहे इमाम इल्म फन हो हाँ हाँ, क्या खूब है। या मौजूदा दौर में फ़क़ीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान। बेशक बेशक। ये जिद भी थी और हक भी था। नाज़िम इजलास नकीब मसल के आला हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी अली रज़ा रहबर का हाजिरी हो गई। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी और बड़े सलीके की गुफ्तगू आपने जमात अहले सुन्नत के ताज़ा तरीन मुफ्ती क्या खूब है। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस मरकज़ी की आपने समाअत की। और जिस वक्त कलाम और तरन्नुम दोनों का सिक्का राइजुल वक्त है, क्या खूब है। जनाबे अजमत रज़ा अजमत भागलपुरी से नमूना समाअत किया है, मेरे बाद डिटेल समाअत करेगा। मैं दारुल उलूम के असातिज़ा को मुबारकबाद दूं। जनाबे हाफिज फ़खरुद्दीन साहब को, और क्या नाम है, हाफिज मोहम्मद रेहान रज़ा साहब को, और पूरी कमेटी को, अराकीन और मुंतज़मा के साथ रोज़ीदपुर मोहल्ले के नौजवानों को और उससे बेशी माँ बहनों को। क्या बात, क्या बात। तो क्या इरादा है? बलियावी तो आने का वादा किया था, आ गया। और मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की कुंजी दे दूं, आप घर लेके चले जाएं। क्या खूब है, क्या खूब है बाबा। बलियावी तो उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद करने की कसम खाए बैठा है, क्या बात है, क्या बात है। जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वाह 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 वाह। बरेली के इमाम ने नबी की उम्मत को मुस्तफ़ा का आशिक बनाया। वाह, क्या बात। और आशिक वही होता है जिसका कलेजा मजबूत होता है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हर सर मजनू बनने को तैयार नहीं है, क्या बात। हर जिस्म जख्म खाने पर आमादा नहीं है, हर नफ्स चाहत के मुताबिक जीने के लिए तैयार नहीं है। तब कहीं इश्क की चिंगारी निकलती है। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। तो अब अगर मूड है सुनने का तो स्टेज से लेकर नीचे तक भरोसा दिला दीजिए कि हाँ, मैं सुनना चाहता हूं। तो मैं किताबे इश्क का एक पन्ना पलट दूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब सुनने का मूड है तो एक बार मेरे साथ सारा मजमा दोनों हाथ उठा के मोहब्बत से सदा लगावे मदीने की सरकार को, आहा। और मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, हाथ उठना चाहिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगा दो, जोर लगा दो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आराम से रहिए। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह।
नीचे कीजिए। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, उलमा इजाजत दे तो जी करम करम तवज्जो चाहूं। अब बिल्कुल आंखें खोलकर मेरी तरफ मदीने तैयबा की गलियों को, कूचों को, मस्जिद नबवी को सामने रखिए और तसव्वुर कीजिए कि मदीने तैयबा में कौनैन के आका तशरीफ फरमा है और सहाबा इकराम मस्जिद नबवी से कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ दरवाजे पर हैं, कुछ गलियों में हैं। और रहमत आलम आवाज देते, अबू बकर। तवज्जो चाहो, आकाए रहमत आवाज देते, अबू बकर। तो तारीख ये बताती है वहीं से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आवाज देते, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, मैं आ गया या रसूल अल्लाह, मैं आ चुका हूं या रसूल अल्लाह। मौलाना को बोल दीजिए, भैया मोबाइल चला रहे हो तो बंद करो, असर उठा के बैठो, सुन लो। कई साल पढ़ोगे तो शायद ये बातें नहीं मिल पाएगी। सच है, सच है, सच है। मदरसे में आया, स्कूल पहुंचा, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदरसे में दरसगाह लग गई, स्कूल में क्लास स्टैंड कर गया, खड़ा हो गया। टीचर जैसे ही आया, उस्ताद जैसे ही आया, आने के बाद उस्ताद सबसे पहले हाजिरी लेता है, अटेंडेंस। अब्दुल्ला लब्बैक, क्या बात, अब्दुल करीम हाय हाय, लब्बैक, अब्दुल सत्तार लब्बैक, अब्दुल रहीम लब्बैक, अब्दुल गफ्फार लब्बैक। अब मैं सोचते रहा मुफ्ती साहब कि उस्ताद आया है पढ़ाने, हाय, फिर हाजिरी क्यों? क्या बात, क्या पहलू, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, फिर हाजिरी क्यों? वाह वाह, हाजिरी क्यों? अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। सुन लीजिए, आज तकरीर जब छेड़ दिए तो इंशाल्लाह। हाजिरी क्यों? क्या बात, आए थे पढ़ाने के लिए, सबक सुनो, हाजिरी क्यों? क्लास करो, हाजिरी, हाजिरी क्यों? सब्जेक्ट पर आओ, हाजिरी क्यों? वाह, इशू पर आओ, हाजिरी क्यों? असातिज़ा और टीचर जवाब देंगे, वो तो बात की बात है। पहले ये तो देख लें कि ये कल जो मैंने पढ़ाया था, आहा, कल जो मैंने इसको होमवर्क दिया था, कल जो मैंने इसे पढ़ाया था, उस पर ये कितना कंप्लीट करके आया, क्या बात, क्या बात, कितना कंप्लीट करके आया। जिसका सबक याद था वो सुना दिया, जिसने कंप्लीट किया था वो दोहरा दिया, जिसने फाइनल किया था वो सुना दिया, क्या बात, और जिसका अनकंप्लीट था वो खामोश रहा। अब दिल लगावेंगे, असल 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 राज यहीं पर है, असल राज यहीं पर है, बिल्कुल, असल राज यहीं पर है। दिल लगावेंगे प्लीज, असल पॉइंट यहीं पर है। अब मैं सोचते रहा, मैं यार जब तुझको याद नहीं था तो आए क्यों? क्या बात, अरे वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह, जब सबक मुकम्मल नहीं था आया क्यों, तो आए क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, सबक का मसला बाद में है, वाह, वफादारी और गद्दारी का मसला पहले है। वाह 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 वाह, क्या बात, मैं जैसे भी हूं वाह, हाजिर हूं, याद है हाजिर हूं, नहीं याद है हाजिर हूं, हाजिर हूं, मुजरिम हूं हाजिर हूं, मुत्तकी हूं हाजिर हूं, इबादत गुजार हूं हाजिर हूं, पापी हूं हाजिर हूं। अब उस्ताद यहां शफकत का हाथ बढ़ाता और कहता, अगर कल न याद कर सका फिर पढ़ाता हूं, फिर दोहराता हूं, फिर याद कराता हूं, फिर ताजा कराता हूं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक तुम मुकम्मल ना कर ले आहा, मैं पढ़ाते रहूंगा, समझाते रहूंगा, कन्विंस करते रहूंगा। क्या बात, अब दिल लगा लो इसको, लब्बैक
हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, मौसम है हज का, क्या बात है, जमीन है कटिहार की, वाह 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 वाह, स्टेशन है कटिहार रेलवे जंक्शन, वाह वाह, और नारा लग रहा यहीं से लब्बैक। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तकरीर कराइए, तवज्जो चाहो। क्या बात, स्टेज वाले चाहें तो तकरीर होगी। इंशाअल्लाह नहीं इंशाअल्लाह, नहीं, सर के ऊपर से पार हो हक जाए अदा तो करें, हक अदा करें, माशाअल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, समझ में आवेगा तब अदा करेंगे ना जी, मुझको मालूम है ना। बदिल लगावे हैं, शहर कटिहार है, क्या बात, जाने वाला रोजीदपुर का एक गरीब ठेला वाला है। अल्लाह अल्लाह, पूरा मोहल्ले का जितना रईस अमीर ठेकेदार जमींदार सब माला लिए पहुंचा है। वाह, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शहर 7 समंदर पार, खाने काबा 7 समंदर पार, क्या बात, रोजे मुस्तफा 7 समंदर पार, वाह वाह, लेकिन नारा यहीं से लग रहा है, लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या बात, ला शरीक लब्बैक। मौला मुजरिम हूँ, हाजिर हूँ, गुनहगार हूँ, अरे जोर से, हाजिर हूँ, वाह वाह वाह, पापी हूँ, हाजिर हूँ, सियाहकार हूँ, हाजिर हूँ। तो गुंबदे खदरा से सदा मिलती, घबरा मत, तू पापी है मैं शाफे हूँ, तू गुनहगार है मैं शफाअत करने वाला मुस्तफा हूँ। नारे तकबीर, सुनिए गाजी मिल्लत को, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गुंबदे खजरा से सदा मिलती, तू मुजरिम है मैं शाफे हूँ, तू गुनहगार है मैं शफी हूँ, तू गुनहगार है मैं शफी हूँ, तू पापी है मैं शाफे हूँ, अरे तू पलीद है मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तो रब की रहमत पुकार कर बोल पड़ी, महबूब घबरा मत, महबूब परेशान मत हो। मुजरिम वो है, मुजरिम वो है, गुनाह उसके, पाप उसके, सत्तार मैं, गफ्फार मैं, रहीम मैं, करीम मैं, रऊफ मैं, महबूब शफाअत तेरी होगी, क्या बात, वाह 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 वाह, अरे जोर से, शफाअत तेरी होगी। तो उस वक्त तेरा रब, आहा, तेरा रब पापियों का पाप नहीं देखेगा, चेहरे रसूले पाक देखेगा। नारे तकबीर, सामने से कोई जवान खड़े होकर नारा लगाए, सामने से, सामने से, अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूंगा पहले इल्म की, क्या बात, पहले इल्म की। अब सवाल ये उठता है कि हजरत तो थे ही, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? वाह 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 वाह, कदम करे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, हजरत तो थे ही, वाह, आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? दरसगाहों में हजरत थे, वाह, खानकाहों में हजरत थे, मसाजिद में हजरत थे, मसनद पर हजरत थे, दारुल इफ्ता में हजरत थे, दारुल कज़ा में हजरत थे, हरम के मुसल्ले पर हजरत थे। आहा, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। कटिहार वालों, जब तुम जाते हो हज और उमरा पर तो इस तरह की टोपियां देखकर एक लाल रुमाल दुपट्टा वाला मुल्ला घूमते रहता है। सच है, क्या बात, वाह 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 वाह, और वो इस्लाम सिखाता है भारत वालों को। बलियाबी कहता है अगर यहूदियों के टुकड़े का लहू तेरे वजूद में नहीं है क्या बात, अरे तो वाह, पूछ वाह, वाह, इमाम वाह, काबा से अरे वाह, कि बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए पूरी दुनिया का ईमान वाला आहा, सजदे में है तो सिसकियां ले, सजदे में है तो सिसकियां ले, रुकू में है तो दिल धड़के, क्या बात, दुआओं के लिए हाथ उठावे तो अपने जख्मों को याद न रखे। फलस्तीन के ईमान वालों के बच्चों की शहादत आहा, के तराने उसके जबान पर हो, लेकिन आज तक काबे की कुंजी रखने वाला न शाह सलमान बोल सका, न सऊदिया के ज़कातखोर मुल्ले बोल सके, लेकिन तब बलियाबी कहता है सुन, अरे वाह वाह वाह, सुन, क्या बात, सवाल फलस्तीन का नहीं है, सवाल मुस्तफा के दीन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे
हुजूर गाज़ी मिल्लत। सवाल फलस्तीन का नहीं है, क्या बात? सवाल मुस्तफा के दीन का है। इसलिए कि फलस्तीन जमीन का टुकड़ा किसी के लिए हो सकता रे, नक्शे में जमीन और कोई मुल्क हो सकता हो, लेकिन नबी के आशिकों के लिए किबले औला उसी बैत फलस्तीन में है। और मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, ये वही मस्जिद है अल्लाह, जहां मेराज की शब, आहा, मेराज की रात मेरे नबी ने इमामत किया था। क्या बात? और आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक मुस्तफा की आहा। इमामत में नमाज इश्क अदा किया। क्या बात, वाह, क्या रंगे खिताब है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 अब वाह, अगर गलत हो तो कोई माई कलाल किसी दारुल उलूम का मुल्ला खड़ा होकर ऐलान कर दे। वाह, बलिया भी अपनी जबान काट के उसके हाथ पर रख देगा, या तो फिर इसको तस्लीम करना होगा क्या बात, कि मेराज की शब जब नबी इमामत कर रहे थे तो आदम भी थे, ईसा भी थे, जकरिया भी थे, यूनुस भी थे, यूसुफ भी थे, याकूब भी थे, शीश भी थे, इदरीस भी थे, खलीलुल्लाह भी थे, कलीमुल्लाह भी थे, नजीबुल्लाह भी थे, रूहुल्लाह भी थे, और इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। तो अगर नबियों की मौत आ गई तो फिर ये शबे मेराज में मस्जिद नबवी में वो सारे नबी नमाज कैसे पढ़ रहे थे? क्या बात, क्या नुक्ता दे दिया, वाह 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 या वाह, तो इनकार करो कि वो गलत है, वाह, क्या बात, तवज्जो अरे चाहो। क्या नुक्ता दे दिया, वाह वाह वाह, या जिंदाबाद तो जिंदाबाद, इनकार वाह, करो वाह, कि वाह, वो वाह, गलत है, जवाब दे, या वाह, फिर इकरार करो कि अंबिया को मौत आती ही नहीं। वाह, तो जब और नबियों वाह, को वाह, वाह, मौत वाह। नहीं क्या आती बात? तो मेरे मुस्तफा को मौत कहां से? वाह 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 वाह, बस इसको इसी जगह रोक लो। क्या बात है, क्या बात, सुनोगे तो बोलूंगा। ओए हारे हुए हारे हुए हारे हुए लश्कर की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। वाह 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 वाह, मुसलमानों 20% हो लेकिन चुप हो तो कितना भारी हो। अरे क्या बात, ये भी नुक्ता देखें, अरे वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद, आप लोग डर तो नहीं रहे? मेरे रहने का सवाल नहीं, मेरा तो जुनून यही है कि हर शहर में एक बलियावी खड़ा करो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, हाय जिंदाबाद, और याद रखो कटिहार वालों, लीडर नहीं पैदा करोगे तो तेरी नस्लों को जोकड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच है, लेकिन जो जख्म पूरे बिहार में किसी ने नहीं दिया, वही जख्म कटिहार पूरे जिला ने दिया है सही है, बलियावी को। ये सही है, कैसे नहीं हो, मौलाना हैरत तो इस बात पर है कि अल्लाह का अजाब उतर क्यों नहीं रहा। बिल्कुल सही, जिस जिले में लोग कुरान करीम के जिल्द पर रखे हुए पैसे लेकर 5 साल के लिए जमीर बेच दें, सच, इसके बाद बच क्या जाता? अब दिल लगाओ तो बलियावी थोड़ी देर बाद अर्ज कर दे। मूड है सुनने का तो बोलिए, जो मेरा काम था हो गया। तकरीर करवा लीजिए, जोर से कह लीजिए माशाल्लाह, नारे तकबीर, और अपनी आवाज बढ़ाइए, नारे रिसालत, नारा लगाइए तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अरे जाओ सो जाओ, चेहरा देख करके मैं हफ्ता बता देता हूँ, आंखें देख करके महीना गिना दूंगा। आ जाइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? वो सब निकल गए थे, कोई लास्ट वाला याद दिला दी। अंबिया को आए हाय हाय हाय, बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा एक बात बताओ, रोजीदपुर मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं? मजार शरीफ तो सामने दिख रहा है, मैं कब्रिस्तान ढूंढ रहा हूं।
लेकिन आप जिस बेटे के लिए सारा गलत काम किए हैं, उस बेटे को रात को 12 बजे आपकी कब्र पर भेज दिया जाए तो मोहब्बत के सारे जनाजे एक साथ बेटा निकाल देगा। कमाल है साहब। बाप बेटे को ठग रहा है तो बेटा बाप को भी ठग रहा है। जिस बाप ने सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खेत मकान बैलेंस सब छोड़ा, उसी बेटे को अगर कह दिया जाए कि अम्मा यार तेरे वालिद ही की तो कब्र है, रात को 2 बजे जाना सलाम करके आ जा। बेटा अगर जाना भी चाहेगा तो बीबी तुरंत ताला मार के बोलेगी पागल हो गए हो क्या? बोलो ये सही है कि गलत? जोर से बोलो। लेकिन एक बात ये भी बता दो कि जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अच्छा, जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं जो लफ्ज सलाम में इस्तेमाल करते हैं वो किसी मुल्ला ने दिया है या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो अब जरा सा उन मौलवियों से पूछना कि अगर मुर्दे सलाम नहीं सुनते, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम के वो अल्फाज ढाल के क्यों दिया? और क्यों ये फरमाया कि ये ईमान वालों जब तुम कब्रिस्तानों से गुजरो तो सलाम करो? और क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम। याद है? याद है तो बोल के बता दो। आप लोग मत बोलिए ना। यहाँ तो हजरत लोगों ने गा रही है, जितना माफिया टाइप का आ गया है ना, हरामखोर लोग दुकान में ताला ठोक करके बंद करूंगा रूम में। जन्नत बेचने वाले माफियाओं का एक गिरोह निकला है जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हक हैं। है, हक है। बदिल लगा लो मेरे अजीज। नबी रहमत आपकी बेटियों की आबरू की हिफाजत की जंग मौलाना लड़े, लेकिन अगर मौलाना ने सच्ची बात कह दी मस्जिद के मिंबर से तो मोहल्ले के मुसलमानों को डराने वाले नाम नेहात सेकुलर नेताओं के पेट में बड़ा दर्द होता। अरे मौलाना होकर ऐसी बात बोल दिए। उलमाए कराम से इल्तिजा है, सर जोड़कर बैठ जाओ, इन सबकी पारचून की दुकान बंद होने वाली है। मैं जानता हूं कि मेरी कौम की औलादों को डराने की सुपारी ले रखा है कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों ने। ये चले उलेगा नहीं। तो मैं एक एपिसोड छोड़ दिया था, जी, हर जगह तो हजरत थे ही, फिर आला हजरत की क्या क्या जरूरत? बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे? अरे सुनेंगे? जोर से बोलो ना भाई। सुनेंगे? सुनेंगे? खानकाहों में मसनद पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत? मस्जिदों के मेंबरों मेहराब पर हजरत थे, आला हजरत की क्या जरूरत? बिल्कुल। तो सुन लीजिए बड़ा शॉर्ट में। जब कई हजरत लड़ रहे हों, हाँ, क्या बात, क्या बात। ये हजरत लोग आके बैठ जाएं तब ना, इनके लिए भी तो जगह दीजिए। आगे बैठा लिए ना, ये सब कुछ सजा है इन्हीं के लिए और इन्हीं को पीछे करेंगे। सामने बैठिए, तकिया पीछे कर दीजिए, आप लोग बैठ जाएं। चलो भैया जल्दी जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हो गया? काम तो तकरीर तो होने दीजिए। 2 मिनट बोल दें? जी बोले। सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दे। सुभान अल्लाह ओ एक बार लहक के बोल लो। सुभान अल्लाह। हजरत तो थे ही, फिर आला हजरत की क्या जरूरत? तो जब कई हजरत लड़ रहे हो आपस में, तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। क्या बात। लड़ रहे थे दोनों हजरत, मौलाना तस्लीम हजरत और मौलाना गुलाम गौस हजरत। मौलाना तस्लीम साहब कह रहे थे जहाज 1.5 हाथ का है। वाह, अरे वाह 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 वाह। तो मौलाना गुलाम गौस बोले झूठ बात, जहाज 150 फीट का है। मौलाना तस्लीम ने कहा क्या बेवकूफ समझते हैं पूरी दुनिया को, मैं रोज देखता हूं 1.5 हाथ का, और आप बोल रहे हो 150 फीट। आ गई इसी बीच में, क्या नाम भैया, हजरते अल्लामा मुफ्ती असरार साहब सदरे जलसा। बोले मेरे भाई दोनों अमामा जुब्बा पगड़ी दस्तार वाले लड़ क्यों रहे हो? लड़ रहे थे हजरत। तो अली रजा रहबर ने कहा कि लड़ाई इस बात पर है कि मौलाना तस्लीम कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है, और मुफ्ती गुलाम गौस कह रहे हैं जहाज 150 फीट का है। तो मौलाना असरार भी समझ गए कि झगड़े की जड़ कहां है। क्या बात। इन्होंने प्यार से पूछा मौलाना तस्लीम साहब आप जहाज देखा है? बोले हाँ हाँ। बोले कहां देखे थे? बोले मैं मदरसे की छत पर था, रोज इधर ही से पटना जाता है, दिन में 20 बार, और मेरी आंख कभी खता नहीं खा सकती, पक्का 1.5 हाथ। मौलाना असरार साहब ने पूछा मौलाना गुलाम गौस से आपने हजरत कहां से देखा? कहा तकरीर करके दिल्ली से लौटा बागडोगरा, चढ़ के देखा हूं, पक्का 150 फीट है। तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत लोग। कुछ हजरत कुर्ते का साइज बढ़ा के लड़ रहे थे। क्या बात। क्या बात। कुछ हजरत पैजामे का साइज उठा के लड़ रहे थे। नबी नूर हैं कि नहीं? वाह। नबी हुजूर हैं कि नहीं? क्या बात। मुस्तफा बशीर हैं कि नहीं? वाह वाह। नबी नजीर हैं कि नहीं? क्या बात। मुस्तफा शाहिद हैं कि नहीं? क्या बात। लड़ रहे थे हजरत, फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में चीर के निकल गए बरेली से आला हजरत। वाह 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 वाह। और बोल पड़े अकल कटुअरो, आय। जिसने जहाज को दूर से देखा वाह। उसे जहाज 1.5 हाथ का दिखा, क्या बात। और जिसने जहाज को करीब से देखा वाह वाह। उसे जहाज 150 फीट का दिखा। ठीक इसी तरह जिसने नबी को दूर से देखा बोलिए। उसे नबी अपनी तरह दिखे। अहमद रजा ने मुस्तफा को करीब से देखा तो नूरुन अला नूर दिखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। वाह 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 वाह। ये मुझको 100 रुपये किसी ने दिया था। हजरत कोई हजरत दिए थे, महमूद प्यालापुरी। आए? प्यालापुरी। आप दिए थे? अच्छा। तो ये मेरा है, मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूं।
ये 100 रुपया जिस किसी ने हमें दिया, जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरी माँ सदका उतार के गरीबों में दे देती। अल्लाह मैं इस पैसे से अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार के मदरसे में दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे 500 रुपये से? कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार दे? सुभान। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, बुखार तुझे लगे तो तेरी माँ, देख लो ये सदका समझ गए उलमा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। माँ के नाम का सदका समझ गया। अच्छा, कारी इमरान साहब ने 500 रुपया, जी जी, उलमा समझ गए, उलमा समझ गए सदका और माँ। वाह वाह वाह। सदका एक नौजवान 500 रुपया, एक दूसरा 500 रुपया, एक तीसरा 500 रुपया। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, क्या बात, अपनी माँ, जब हम आप बीमार पड़े, बुखार लग जाए, अल्लाह अल्लाह, अमा यार आने में 1-2 घंटा देर हो जाए, रख दे चाहे, छोड़िए, छोड़, आप छोड़ दीजिए। रेलवे स्टेशन से या बाजार से आने में अगर 2-4 घंटा देर हो तो तुरंत माँ सदका मान लेती है, मेरा बेटा जल्दी आ जाए तो मुश्किल कुशा के नाम का मैं सदका उतारूंगी। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, अगर लगता है कि माँ मेरे लिए सदका उतारते रही है तो आपकी जेब में अगर 2, 4, 5, 100, 50, 200, 500 रुपये हो तो खड़े हो जाओ, आज अपनी माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार लो। क्या बात, और जमाने को बता दो, जब हम गमों में होते हैं तो मेरी माँ सदका उतारती है, आहा, और जब हमें हाफिज कुरान मिलता है तो हम अपनी माँ की तरफ से सदका उतार लेते हैं। इसलिए 1 मिनट के लिए अगर 2 रुपया भी हो तो खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरी मुलाकात थी, आप उनके साहबजादे, आप उनके भाई हो? डॉक्टर इम्तियाज तो मेरा अजीज है ना। हाँ, मौलाना अब्दुल कयूम साहब, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, बहुत, यानी पटना जाएं इदारे शरिया ना जाएं ये मुमकिन ही नहीं। उनके साहबजादे ने अपने वालिद की तरफ से एक हाफिज कुरान के लिए 500 से सदका उतारा, और अपनी वालदा हयात से हैं, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। और आप लोग दुआ फरमाए मेरे वालिदैन के लिए, मेरी वालदा को और वालिद को भी अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौलाना अली हसन साहब हैं? मौलाना अली हसन साहब, हाँ, और आपके कटिहार ज़िला के एक आलिम जो अदारे शरिया, अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे क्या नाम है, नाजिर बाबू, 1000 रुपये माँ बाप की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारे। ये माँ बहन लोग खाली मर्दों से पैसा लेती है, 2 रुपया खर्च कभी नहीं करती है। हाँ, कुछ बच्चों को भेज दीजिए, छोटे छोटे बच्चे चले जाए, ये माँ की तरफ से आपने। फखरुद्दीन छोटा है तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अदारे शरिया के नायब सदर, जी, इसी कटिहार चौकी के रहने वाले सुनिए, दुआ फरमाए। अरे भैया हजरत मौलाना अली हसन रजवी साहब, जिनके साहबजादे शाहिद बाबू दुबई में रहते हैं, मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं वो, और अदारे शरिया पुरानी बिल्डिंग की मस्जिद में वो तकरीबन 40 साल से इमामत कर रहे हैं। इस दौर में अगर कोई आलिम 40 साल एक मस्जिद में इमामत कर ले तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या दर्द और क्या क्वालिटी हो सकती है। क्या बात, बीमार हैं, एम्स में एडमिट हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन है, दुआ फरमा दे रब्बे कदीर उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा शफाए कुल्ली अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने अपने माँ बाप की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है, सब लोग मिलकर मुश्तरका तौर से दुआ कर लो,
अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, बोलने में, पढ़ने में, कहने में कोई ख़ता भूल जो गलती हुई हो मौला अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। मौला रात का पिछला पहर है, रात का पिछला पहर है, तेरी रहमतों के उतरने का वक्त है रब्बे कायनात। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हुफ़ाज़े कराम का सदका अपनी माँ की तरफ से, अपने ख़ानदान के मरहुमीन की तरफ से उतार कर तेरे महबूब के मेहमानों की परवरिश के लिए दिया है, ए अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। कबूल फरमा। मौलाए करीम, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, सुकून अता फरमा। आमीन। हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां अल्लाह इन दिनों चौराहे पर खड़ी हैं, मौलाए करीम उन्हें सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का कनीज बनने की हिम्मत और जज्बा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे महबूब की उम्मत ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके तेरे महबूब के मेहमानों की परवरिश करके हाफिज कुरान बनाया है। या अल्लाह, इनके सीनों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमा। मदारिस अहले सुन्नत के मुआमिनीन की, मुंतज़मीन की, मुहिब्बीन की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी व ज़ुर्रिय्यती व अहले बैती अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।